बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, हम पंजाब यूनिवर्सिटी की पार्ट 1 की बुक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उससे रिलेटेड हमने डिफरेंट डेफिनेशंस टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं। आज जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो स्टूडेंट आपके पास है कि हम अपने डेटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये तमाम टॉपिक जो मैं आपको शो करवा रही हूँ हम पढ़ चुके हैं। अब सोर्सेज ऑफ डेटा जो है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं पेपर के लिए, उनमें भी इसका नाम लिया है कि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। सोर्सेज ऑफ डेटा का जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चंस है, वो क्या है कि कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, डेटा आर कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल रिसर्च वर्कर और बाय ऑर्गेनाइजेशन थ्रू सैंपल सर्वे और एक्सपेरिमेंट। द डेटा कलेक्टेड मे बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब डेटा बेसिकली क्या है? डेटा हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो ना, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? डेटा कहलाएगी। जिस तरह आप वेट्स ले लेते हो, हाइट ले लेते हो 10 स्टूडेंट्स की, 20 स्टूडेंट्स के, और सिर्फ उनकी हाइट नोट डाउन कर लेते हो, तो वो हमारे पास डेटा कहलाता है। कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा को हम कलेक्टेड करते हैं दो तरीके से। एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है कि आपने जैसे लिया वैसे ले दिया, मतलब हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। वो किसी भी ऐसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा, ना टैबुलेशन फॉर्म में, ना सॉर्टिंग में, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर एटलीस्ट वो वन भी किसी भी एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर गया, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो हम कहते हैं वी मीन द डेटा विच हैज़ already been collected by someone that has undergone any sort of treatment like sorting और tabulation। वो टेबुलेशन फॉर्म में आ गया, वो टेलीमार्क्स में आ गया, फ्रीक्वेंसीज में आ गया, वो सॉर्टिंग करने में आ गया, किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से अगर गुजर चुका है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। अगर वो नहीं गुजरा तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। तो आप कह सकते हो कि प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या है? दैट हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। if data have gone any sort of statistical treatment, at least one, that is called the secondary data। ये डिफरेंस है बिटवीन टू में। स्टूडेंट, हमारे पास सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा है कि हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो हमारे पास सोर्सेज जो हैं, हम कहते हैं कि इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फॉलोइंग मेथड्स आर यूजली यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम प्राइमरी यूनिट्स। बट देयर आर दे मेथड जो हैं वो डिपेंड करते हैं अबाउट द नेचर ऑफ द प्राइमरी यूनिट्स पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वो आपके पास सब पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स है, देन आपके पास थ्रू क्वेश्चनेयर्स है, थ्रू लोकल सोर्सेज है, थ्रू टेलीफोन है, थ्रू इंटरनेट है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास मेथड है ना, वो है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कि मतलब जिसके बारे में आपने इंटरव्यू लेना है, आप डायरेक्ट उसी के पास जाके उससे जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप पूछो। तो हम कहते हैं द रिसर्चर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट और सर्वे बाय हिमसेल्फ और कलेक्ट डेटा फ्रॉम इट। द डेटा कलेक्ट इज जनरली एक्यूरेट और रिलायबल। यहाँ से जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो डेटा आपके पास एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा, सोर्सेज बहुत ज़्यादा स्पेंड करने पड़ते हैं। तो ये वास्ट अगर कवरेज है, अगर आपके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, उसको कवर करने के लिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो सूटेबल नहीं है। बिकॉज ये पर्सनल टू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाके अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करते हो। थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स क्या है? इन्वेस्टिगेटर क्या है कि ट्रेन इन्वेस्टिगेटर एम्प्लॉय टू कलेक्ट डेटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो ट्रेन पर्सन होते हैं ना, वो जाके अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। इन द केस ऑफ सर्वे, द contact the individual or fill the questionnaire after asking the required information। a questionnaire is an inquiry for having a number of question designed to obtain। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार किए होते हैं। वो क्या करते हैं कि उस पेज को, क्वेश्चन को भेजते हैं जिनसे आपने क्वेश्चन पूछने होते हैं। वो उनको डिफरेंट क्वेश्चंस को फिल करते हैं और वो क्वेश्चन अगेन आपको सेंड करते हैं। इस तरह कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन इसका एक ये है कि यहाँ हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट होगी, बट इट वॉज वेरी कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, रीजनेबल हमारे पास है। थ्रू क्वेश्चन एयर जिससे मैं भी आपको मेथड बता रही हूँ ना, कि आपने एक पेज लेना है
और उस पेज पे आपने डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह आप कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए। उसमें आपका नेम, वालिद नेम, आपकी एवरेज मार्क्स, आपकी परसेंटेज, ग्रेड्स और डिफरेंट घर का पता और डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो मेथड उनके लिए ईजी होता है कि इसके कि आप इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करो या डायरेक्ट पर्सनल जाके पूछो। तो क्वेश्चंस आपको एक पेज दे दिया जाता है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको फिल करो, मेल कर दो वापस। लेकिन इसमें ये होता है कि समटाइम्स जो होते हैं मेथड जो होता है वो आपको क्या होता है कि सही रिस्पॉन्स नहीं करते। है तो सस्ता मेथड, चीप है, या आसानी से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, लेकिन जो जॉब देने वाले होते हैं वो सही फिल नहीं करते या स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको दोबारा जो है भेजना पड़ता है। तो ये इसमें एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन का जो मेथड है वो ईजी है। लोकल सोर्सेज क्या है? लोकल सोर्सेज क्या है कि वहाँ का जो एजेंट है, लोकल एजेंट, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। बिकॉज वो मेथड ये रफ है बट ये क्विक है कि आप रफली अगर इंफॉर्मेशन लेने जाते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से आपको अवेलेबल हो जाएगी। थ्रू टेलीफोन क्या है कि इंफॉर्मेशन मे बी ऑब्टेन बाय कंटेक्टिंग द इंडिविजुअल और टेलीफोन। दिस मेथड इज क्विक एंड गिव्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। टेलीफोन के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इंटरनेट के ज़रिए आप ले सकते हो। इंटरनेट के ज़रिए क्या, आप कंप्यूटर पे इंटरव्यूज़ आ रहे होते हैं, वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं, आप उसका आंसर लिखते जाओ और इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये तो थे सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। अगर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा मालूम करने हैं तो उसका क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो उसमें गवर्नमेंट सबसे पहले ऑफिशियल हमारे पास आ जाते हैं। ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही होती है ना वो, जिसमें फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है एंड डिपार्टमेंट सेंसिस रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़्यादा ऑफिशियल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं, ये सेमी ऑफिशियल, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटीज हो जाती हैं, कौंसल्स हो जाती हैं, कमर्शियल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स हो जाते हैं। बैंक्स में भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है, वहाँ से जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डेटा गिवन होते हैं। रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, इंटरनेट पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मुहैया की जाती है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास थे जिसमें हमारे पास सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो मेथड थे वो आपके पास अवेलेबल थे। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि हमारे पास डेटा क्या है एंड सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा क्या है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से ना गुजरा हो, लेकिन अगर वो एक मरतबा भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा होगा। और इनके जो मेथड है कलेक्ट करने के लिए वो आपने याद करने हैं। आपको मैं कहती हूँ जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी करो, एक तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, उसमें मैंने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और साथ में सोर्सेज ऑफ डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आपको बताए हुए हैं। तो ये आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। 5 ईयर्स पेपर तैयार करें, साथ में ये जो थ्योरी पढ़ाई है सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ में भी आई होगी। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।